इंडियन टीवी पे जब बात प्योर एंटरटेनमेंट और मास कनेक्ट की आती है तो सिटकॉम्स का कंट्रीब्यूशन इग्नोर नहीं किया जा सकता। डेली लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड लाइट कॉमेडी, सिंपल स्टोरीज और रिलेटेबल कैरेक्टर्स की वजह से टेलीविजन पे कई आइकॉनिक शोज आए जो ऑडियंस के लिए एक रिलायबल और एंजॉयबल एंटरटेनमेंट का सोर्स बन गया। इसी सक्सेसफुल लाइनअप्स का हिस्सा भाभी जी घर पर भी है जो 2015 में शुरू हुआ था और ये शो कुछ ही टाइम में इतना पॉपुलर हो गया कि ये इंडियन टेलीविजन पे सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया। इसके स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स, पॉपुलर डायलॉग्स और कॉमिक टाइमिंग ने इसे व्यूअर्स के लिए एक रेगुलर हैबिट बना दिया। लेकिन जो शो कभी अपनी फ्रेश कॉमेडी और चार्म के लिए जाना जाता था, आखिर फिर कैसे अब ऑडियंस के बीच पहले जैसा इंगेजिंग या एंटरटेनिंग नहीं रहा। आज ज्यादातर लोग इस शो को रेगुलर फॉलो नहीं करते और अगर देखते भी हैं तो न्यू एपिसोड से ज्यादा पुराने एपिसोड्स देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं। और यूट्यूब पे भी अगर आप देखें तो ओल्ड एपिसोड्स पे व्यूज काफी ज्यादा हैं। और अगर आप भी शो के ओल्ड एपिसोड्स को देखना ज्यादा पसंद करते हैं तो ये वीडियो आपको काफी रिलेटेबल लगेगा। 2015 को जब भाभी जी घर पे है स्टार्ट हुआ तो उस टाइम एनटीवी चैनल खुद भी नया था। चैनल के लॉन्च के फेज में बेगूसराय, संतोषी माँ, गंगा, अधूरी कहानी हमारी, भाग्य लक्ष्मी जैसे काफी शोज आए जो ज्यादातर टिपिकल फैमिली ड्रामा या माइथोलॉजिकल फॉर्मेट फॉलो कर रहे थे। लेकिन भाभी जी घर पे है इन सबसे काफी अलग था और सिर्फ चैनल के बाकी शो से नहीं बल्कि उस वक्त के ओवरऑल हिंदी टीवी कंटेंट के कंपैरिजन में भी इसका कॉन्सेप्ट काफी अनयूजुअल था। टेलीविजन पे पहले कई सारे शोज आए हैं जो अपनी स्टोरी और सब्जेक्ट की वजह से या फिर ऑडियंस प्रेशर के चलते कैंसिल कर दिए गए। इसी कॉन्टेक्स्ट में भाभी जी घर पे है का ह्यूमर क्लियर एडल्ट लीनिंग कॉमेडी पे बेस्ड था। डबल मीनिंग जोक्स, फ्लर्टेशियस सिचुएशंस और अंगूरी भाभी के कुछ डायलॉग्स भी टाइम टू टाइम कंट्रोवर्सी का पार्ट रह चुके हैं। इसीलिए शो का ह्यूमर हर ऑडियंस के लिए सूटेबल नहीं था। फैमिली व्यूइंग के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो काफी लोगों को ये प्रॉब्लमैटिक और अनकंफर्टेबल लगा है और इसी वजह से शो को एक पर्टिकुलर सेक्शन से हेविली क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा है। शो का कॉन्सेप्ट एंड स्टोरी ही इसी पे बेस्ड है जहाँ दो हस्बैंड्स ओपनली अपनी नेबर्स वाइफ्स के साथ फ्लर्ट करते हैं, जिसपे लाफ ट्रैक, कैची डायलॉग्स और कलरफुल सेट्स के साथ इन चीजों को लाइट दिखाया गया। लेकिन अगर थोड़ा क्रिटिकली देखा जाए तो इसमें काफी डायलॉग्स एंड सीन्स हैं जो काफी हद तक ऑडियंस को अनकंफर्टेबल कर सकती है। शो में मैरिड मैन के फ्लर्टिंग को नॉर्मल और फनी दिखाया गया है। इसी के साथ ही फीमेल कैरेक्टर्स को या तो नाइव दिखाया गया या फिर ऑब्जेक्टिफाई किया गया। इसीलिए भाभी जी घर पे है को काफी बार वल्गैरिटी और डबल मीनिंग जोक्स के लिए कॉल आउट किया गया है। शो के एक्टर्स ने भी खुद एक्नॉलेज किया है कि शो पे ऐसे एलिगेशंस कई बार लगाए जा चुके हैं कि ये शो फैमिली शो तो बिल्कुल भी नहीं है। हमने एक एपिसोड किया था जिसमें आप एक फिल्म बना रहे होते हैं, है ना, फिल्म डायरेक्टर। तो एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर किया था, लेकिन उसको वो थोड़ा सा एक लाइन हल्की सी क्रॉस की और दूसरे दिन जो है हमें ताबड़तोड़ हम पे प्रहार किया। लेकिन आपको बताओ, हमने उसको तुरंत जो है वो किया और उस एज को छूने से। लेकिन फिर भी ये शो इतने सालों तक कैसे चला और लोगों ने भी इसे काफी ज्यादा पसंद किया। ये शो उन लोगों के लिए बनाया गया था जो लाइट, माइंडलेस या एडल्ट ह्यूमर वाली कॉमेडी देखना चाहते थे। इसीलिए शो की टाइमिंग भी लेट नाइट स्लॉट अराउंड 10 PM के बाद ही रखी गई, क्योंकि उस टाइम फैमिली प्रेशर कंपैरेटिवली कम होता है। और शो के मेकर्स ने भी इसी थिंकिंग के साथ इस शो को स्टार्ट किया था। लेकिन आज ये शो सिर्फ एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक लिमिटेड नहीं है। अलग अलग एज ग्रुप के व्यूअर्स ने भी इसे काफी पसंद किया और इसका मेन रीजन शो के कैरेक्टर्स थे। शुरू से ही शो में मिडिल क्लास लाइफ दिखाई गई, मोहल्ले का एनवायरनमेंट, पड़ोसियों के बीच डेली इंटरेक्शन, रिलेटेबिलिटी के साथ साथ रिपीटेशन भी था इसमें। सेम कैच फ्रेजेस और वही फेमिलियर कैरेक्टर्स देखते देखते लोगों को उनकी आदत लग गई। और इंडियन टीवी ऑडियंस में हैबिट फैक्टर वैसे भी काफी स्ट्रांग होता है। स्टोरी और कंटेंट से ज्यादा लोगों के बीच इस शो के कैरेक्टर्स काफी पॉपुलर हो गए। अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं उनकी गलत इंग्लिश को करेक्ट किया जाना, सक्सेना जी का आई लाइक इट और चाय की टपरी पे टीका मलखान की गपशप, हप्पू सिंह का एक्सेंट, ये सभी चीजें ऑडियंस के दिमाग में बैठ गई। सो शो के हर कैरेक्टर का अपना अलग स्टाइल था, इसीलिए ऑडियंस के बीच हर कैरेक्टर की अलग अलग फैन फॉलोइंग भी बन गई। सो भाभी जी घर पे के कैरेक्टर्स ही इस शो की असली जान और बैकबोन थे, जिन्होंने इस शो को सालों तक रेलेवेंट और वॉचेबल बनाए रखा। सोशल मीडिया पे भी इस शो की क्लिप्स काफी वायरल होने लगे, जिससे जो ऑडियंस इस शो को नहीं भी देखते थे उन तक भी ये शो पहुंचने लगा। इसी के साथ ही शो का सेट डिजाइन भी बहुत ही रिलेटेबल था। मनमोहन और विभूति का घर, अंगूरी का सिंपल हाउस होल्ड और चाय की टपरी, इन सभी ने एक फेमिलियर मिडिल क्लास एनवायरनमेंट क्रिएट किया, जिससे लोग और भी ज्यादा शो को पसंद करते थे। इस शो के राइटर मनोज संतोषी ने शो के कैरेक्टर्स को बहुत ही अलग अलग लेयर्स के साथ लिखा था, जिससे स्टोरी कभी भी बाकी शोज की तरह रिपीटेटिव नहीं लगी।
मनोज संतोषी इससे पहले भी मे आई कम इन मैडम, जीजा जी छत पे हैं, FIR, यस बॉस और ऑफिस ऑफिस जैसे पॉपुलर शोज में राइटिंग कर चुके हैं। उनकी राइटिंग का स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये था कि वो ऑर्डिनरी लाइफ को ऐसे ह्यूमर के साथ दिखाते थे जो लोगों के लिए हंसाने के साथ साथ रिलेटेबल भी लगता था। भाभी जी घर पे हैं NTV के लॉन्च फेज के शोज में से एक ऐसा शो है जो आज तक लगातार चल रहा है। चैनल के साथ लॉन्च हुए बाकी शोज टाइम के साथ बंद हो गए, लेकिन भाभी जी घर पे हैं ने समहाउ अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन की और इसने चैनल की ग्रोथ में भी हेल्प की। लेकिन एक वक्त के बाद इस शो का भी धीरे धीरे डिक्लाइन देखने को मिला। एक पॉइंट के बाद शो को बिना वजह स्ट्रेच किया जाने लगा। जब शो में अंगूरी भाभी का कैरेक्टर चेंज हुआ था और शुभांगी आत्रे ने एंट्री ली, तब ऑडियंस ने थोड़ा टाइम लिया, लेकिन धीरे धीरे शुभांगी को भी एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन जब सौम्या टंडन ने शो को छोड़ा और उनकी जगह जब नई एक्ट्रेस आई, उसके बाद ऑडियंस को रियलाइज हुआ कि एक्चुअली सौम्या टंडन की परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस शो के लिए कितना इंपॉर्टेंट था। शो से सौम्या के जाने के बाद अनीता के कैरेक्टर जिन भी एक्ट्रेसेस ने प्ले किया, उन्हें देखकर ऐसा लगने लगा कि जैसे वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर हो या फिर पूरी तरह से कोई अलग ही कैरेक्टर हो। किसी ने भी अनीता के कैरेक्टर के साथ पूरी तरीके से जस्टिस नहीं किया। इसी के साथ साथ जैसे पहले शो में सिर्फ मेन कैरेक्टर्स ही नहीं बल्कि साइड कैरेक्टर्स भी उतने ही इक्वली इंपॉर्टेंट हुआ करते थे, वैसे बाद के एपिसोड्स में उनका स्क्रीन टाइम काफी कम कर दिया गया और अननेसेसरी डबल मीनिंग और वल्गर जोक्स पे ज्यादा फोकस होने लगा। शो की डाउनफॉल का एक मेन रीजन बना राइटर मनोज संतोषी की एब्सेंस। मनोज संतोषी के गुजर जाने के बाद राइटिंग का कोर कंट्रोल कहीं ना कहीं छूट गया था। मनोज संतोषी सिर्फ एक राइटर नहीं थे बल्कि भाभी जी घर पे हैं कि क्रिएटिव सोल थे। उन्हीं की राइटिंग ने कैरेक्टर्स को उनकी पहचान दी, डायलॉग्स को आइकॉनिक बनाया और ह्यूमर को कैरेक्टर ड्रिवन और रिलेटेबल रखा। मनोज संतोषी के जाने के बाद शो टेक्निकली चल रहा था, लेकिन उसकी डायरेक्शन और राइटिंग पहले जैसे बैलेंस नहीं रही। शायद इसी वजह से मेकर्स ने सोचा कि कुछ नया ट्राई किया जाए और इसी प्रोसेस में भाभी जी घर पे है का न्यू सीजन लाया गया। इस न्यू सीजन में ओरिजिनल अंगूरी यानी कि शिल्पा शिंदे की एंट्री होती है। जब पहले शिल्पा ने शो छोड़ा तब काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसके बाद शिल्पा ने डिसाइड किया था कि वो शो में कभी भी काम नहीं करेंगी। लेकिन लगभग 10 साल के बाद अब शिल्पा शो में लौट चुकी हैं और शुभांगी आत्रे को रिप्लेस कर दिया गया है। और शो के राइटर मनोज संतोषी भी हमेशा से शिल्पा को ही अंगूरी के कैरेक्टर में देखना चाहते थे, क्योंकि जब उन्होंने ये कैरेक्टर लिखा था तो उनके दिमाग में अंगूरी के रोल के लिए हमेशा शिल्पा ही थी। वो काफी सालों से चाहते थे कि शिल्पा अंगूरी के कैरेक्टर में वापस आ जाए। मनोज संतोषी की हेल्थ खराब होने के दौरान भी उनकी यही विश थी और चैनल भी लो TRP के चलते शिल्पा को वापस लाना चाहते थे और इसी वजह से शिल्पा का शो में कमबैक होता है। लेकिन शिल्पा शिंदे कंट्रोवर्सी के बिना ना कोई शो करती है और ना ही किसी शो को पूरा कंप्लीट करती है। इससे पहले चिड़ियाघर और मैडम सर जैसे शोज में भी शिल्पा की प्रेजेंस में इश्यूज हो चुके हैं एंड इस बार भी उन्होंने शो में एंट्री लेते ही कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। शुभांगी आत्रे को उन्होंने कॉपी कैट कह दिया कि वो सिर्फ उन्हें कॉपी कर रही थी और कॉमेडी सबकी बस की बात नहीं है, इसीलिए उन्हें रिप्लेस कर दिया गया और शिल्पा को शो में वापस बुलाया गया। शिल्पा की ये बात और बिहेवियर दोनों ही लोगों को पसंद नहीं आया। अंगूरी एक कैरेक्टर है और शुभांगी ने उस कैरेक्टर को अपने तरीके से प्ले किया। साथ ही शुभांगी ज्यादा टाइम तक शो का हिस्सा रही हैं और इसी के साथ ही उन्होंने तब शो को ज्वाइन किया जब शिल्पा का क्रेज अंगूरी के रोल में लोगों में काफी स्ट्रॉन्ग था, जबकि शिल्पा ने शो को बीच में ही छोड़ दिया। इसीलिए देखा जाए तो अंगूरी के कैरेक्टर को ज्यादा टाइम तक शुभांगी ने ही जिया है। शिल्पा ने इस रोल को पहले प्ले किया तो उन्हें लगता है कि ये कैरेक्टर सिर्फ वही प्ले कर सकती हैं। अगर ऐसा होता तो शायद ये शो काफी टाइम पहले ही ऑफ एयर हो जाता, क्योंकि शुभांगी की परफॉर्मेंस को लोगों ने पसंद किया, इसीलिए शुभांगी इतने सालों तक शो में रही। अब अगर बात करें भाभी जी घर पे हैं कि न्यू सीजन की, तो शो में शिल्पा शिंदे की एंट्री से ऑडियंस काफी खुश है, जिन्होंने पहले उन्हें अंगूरी के रोल में देखा था। लेकिन ये सीजन लोगों को पहले जैसा पसंद नहीं आ रहा। कॉमेडी को जबरदस्ती हॉरर कॉमेडी में बदल दिया गया, ऊपर से वाइफ स्वैप जैसा कॉन्सेप्ट भी ऐड कर दिया गया, जो ज्यादातर ऑडियंस को क्रिंज लग रहा है। पहले का सेटअप सिंपल और फेमिलियर था, जिससे एक नेचुरल और रिलेटेबल फील आती थी। सिर्फ स्टोरी ही नहीं बदली बल्कि शो का सेट भी पूरी तरह चेंज कर दिया गया। इसी के साथ साइड कैरेक्टर्स जिनके लिए ऑडियंस असल में शो देखती थी, या तो वो मिसिंग है या उनका रोल बहुत ही लिमिटेड है। ऑडियंस अब भी हप्पू सिंह, सक्सेना जी, टीका मल खान जैसे कैरेक्टर्स को पुराने अंदाज में देखना चाहते हैं। इन सब चेंजेस को देखकर अब ये फील ही नहीं होता कि ये वही पुराना शो है जो लोग सिर्फ हंसने के लिए और बिना ज्यादा दिमाग लगाए किसी भी एपिसोड से देखना शुरू कर देते थे। कुछ अलग करने के चक्कर में मेकर्स ने शो को और भी ज्यादा बोरिंग बना दिया है। जब स्टोरी लाइन ही ऑडियंस को पसंद नहीं आ रही तो एक्टर्स की एक्टिंग क्या ही ऑडियंस को कनेक्ट कर पाएगी। आपको क्या लगता है, क्या शो को एक्चुअली ड्रैग किया जा रहा है या फिर मेकर्स आगे जाके कुछ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट ला पाएंगे? कमेंट करके जरूर बताइए।